एक समय की बात है, सुंदरबन जंगल में सुमन चिड़िया अपनी सौतेली माँ नैना चिड़िया और अपनी सौतेली बहन पुष्पा चिड़िया के साथ रहा करती थी। सुमन चिड़िया की माँ की मौत कुछ महीने पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी। तब बंसी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पुष्पा चिड़िया उसी की बेटी थी। पुष्पा चिड़िया सुमन चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। एक दिन सुमन खाना पका रही थी, तभी पुष्पा वहां आती है और सुमन चिड़िया से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी, ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ, जैसे ही चाय बन जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। देर बाद सुमन चाय लाकर पुष्पा को देती है। चाय पीते ही पुष्पा सुमन पर चिल्लाने लगती है, ये तूने कैसी चाय बनाई है? इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वह चाय की प्याली को फेंक देती है। पुष्पा चिड़िया का गुस्सा देखकर सुमन रोने लगती है। माँ, ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। सुमन, तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल, अब जल्दी से सफाई कर। सुमन को अब सारा घोंसला साफ करना पड़ता है। सारा काम करने के बाद रात को सुमन अपने माँ के तस्वीर के पास जाती है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पुष्पा चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। रोते रोते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने ड्रेस तो प्रेस ही नहीं किया। पुष्पा की आवाज सुनकर सुमन वहाँ आती है। नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते वक्त जल गया था, इसलिए मैं ड्रेस नहीं प्रेस कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे अब चर्बी चढ़ गई है। अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ, इसे इसी वक्त घर से बाहर निकालो। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। तब नैना चिड़िया पुष्पा से कहती है कि अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हमें घर से बाहर निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है हमारे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया सुमन को बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे सुमन कमजोर हो जाती है। एक दिन नैना चिड़िया सुमन से कहती है कि सुमन, जा कुएं से पानी भर ला, पानी खत्म हो गया है। माँ, मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ पुष्पा चिड़िया भी जा रही है। फिर दोनों पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हैं। जैसे ही वे कुएं से पानी निकालती है, पुष्पा चिड़िया उसे धक्का देने के लिए जाती है। पुष्पा चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले सुमन, मैं तुझ पर बहुत अत्याचार किया करती थी, मुझे माफ कर दे। मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी, तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पुष्पा चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।